ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस बता दिया है, डायमेंशनल फार्मूला का यूटिलाइजेशन भी बताया, उसका एप्लीकेशन भी बताया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे IIT और मेडिकल एंट्रेंस में, मैं उनको बताता हूँ। इनमें से एक है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कहाँ से आया है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ना है, जो होता है PV इक्वल टू nRT। P इज प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। वैन डर वाल महोदय ने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा ये आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन है वो परफेक्टली नहीं है, वो करेक्ट पूरा करेक्ट नहीं है। अगर हम उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था वो P के जगह पे एक P प्लस A बाई V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। अब आप बोलो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ चला गया? तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स n का वैल्यू 1 ले लिया है। अगर आप n का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं तो ये P प्लस NA बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल टू RT होगा, nRT होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 n मोल्स P प्लस NA डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला है, मैंने ये आपको डिटेल्स में बता दिया। आपको क्वेश्चन ऊपर वाला मिला हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स A and B। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A and B। सो अब आप काम की बात करो। बेसिकली यू आर हैविंग द इक्वेशन P प्लस A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन में A का और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पहले जो मैंने जो फार्मूला बताया था उससे ही ये सॉल्व होगा। बेसिकली एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक रूल बताया था, जिसमें लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ा था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या था? वो सारे टर्म जो प्लस या माइनस के साथ जुड़े हैं वो उन सारे का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स, all those terms who are added or subtracted together must have same dimensional formula. In other words, you can say only similar quantities can be added or subtracted together. आप इसका फायदा उठाओ। मीन्स अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर के साथ जो टर्म ऐड हुआ है वो भी प्रेशर ही होगा। मीन्स A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर मस्ट बी प्रेशर। फिर से समझो, दिस इज प्रेशर, और प्रेशर के साथ जो टर्म ऐड हुआ है वो भी प्रेशर ही होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि 5 गाय और 2 आम हम ऐड नहीं कर सकते। 5 गाय के साथ 2 गाय को ही हम ऐड कर सकते, या 5 आम के साथ 2 आम को, मतलब प्लस साइन है। ये अगर प्रेशर है तो डेफिनेटली A बाई B V स्क्वायर विल ऑल्सो बी प्रेशर। सो यू कैन राइट अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। आप फिर से समझो, जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला उसके साथ जो ऐड है उसका होगा। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, दिस इज वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम। तो आप ऐसे अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? F इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया।
अब बहुत आसान है, F इज mLT minus 2 into volume. This is L cube to the power 2, L power 6 divided by L square. एक L यहाँ कैंसिल होगा और एक L यहाँ कैंसिल होगा. अब ये 5 बचा. So m L to the power 5 T to the power minus 2. This is the dimensional formula of term A. आप ये नोट डाउन करो. इससे आपको A का वैल्यू, A का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया है. अब नेक्स्ट जो आपके पास है मैं यहाँ पे लिखता हूँ. नेक्स्ट इज V माइनस B. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म में ये टर्म अगर वॉल्यूम है तो उसके साथ में सब्सट्रैक्ट होने वाला टर्म भी वॉल्यूम ही होगा, तभी वो प्लस या माइनस साइन से एडेड है या सब्सट्रैक्टेड है. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B विल बी L क्यूब इक्वल्स टू B. सो B इक्वल्स टू L का पावर 3 और इस केस में जो आया था ये दिस इज इक्वल टू A. आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. देखने में बड़ा लगने वाला इक्वेशन 2 मिनट का क्वेश्चन था. ओके ये नोट डाउन कर लो. ओके आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा. B इक्वल टू A ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5. इसमें ये भी जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव A ओमेगा और बाकी सारा टर्म आपके पास है. आप ये समझ लो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड ओमेगा. व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड नेक्स्ट इज ओमेगा. इस इक्वेशन में आपके पास ऐसे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है. बहुत ही आसान. आप ये समझ लो कि इसको भी हम लोग उसी प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने देखा है. ये V इक्वल टू A ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 में एक टर्म है जो साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में है. ये वाला टर्म चाहे वो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टैन थीटा हो डायमेंशन लेस होता है. मीन्स इसका कोई डायमेंशन अगर नहीं होगा तो ये A ओमेगा का डायमेंशन उतना ही होगा जितना कि V का होगा. फिर से समझ लो LHS का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशनल फार्मूला RHS का भी होना चाहिए. बट RHS में जो टर्म है cos ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज डायमेंशनलेस, चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हैज नो डायमेंशन. सो अब उसमें भी ये वाला टर्म जो यहाँ से यहाँ तक थीटा है और वो थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता है. तो अब ये समझ लो ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा. तो ओमेगा इंटू टी इज डायमेंशनलेस. तो ओमेगा और टी दोनों मिलाकर के नो डायमेंशन हो रहा है, कोई डायमेंशन नहीं हो रहा है. मतलब जो टी का डायमेंशन होगा ओमेगा का उससे ऑपोजिट होगा. मतलब आप समझ लो ओमेगा इक्वल टू डायमेंशन लेस, हम उसको सम कांस्टेंट के मान सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डिवाइडेड बाय टी. और ऐसे अगर लिखेंगे तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं तो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t हैज डायमेंशन t. सो ओमेगा हैज डायमेंशन m0 l0 t पावर -1. आपको ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला क्लियरली पता चल गया. अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A ओमेगा. मीन्स V का डायमेंशनल फार्मूला LT पावर -1. This is LT power -1 velocity. This is equal to A ओमेगा. A का तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता नहीं है बट ओमेगा का पता है. This is m0 l0 t पावर -1. तो आप A का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो A विल बी इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा LT पावर -1 डिवाइडेड बाय t -1. m0 l0 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये टर्म कैंसिल. सो A
हैज डायमेंशनल फार्मूला L। बहुत सिंपल, A का डायमेंशनल फार्मूला L टू द पावर 1 और A इज एम्पलीट्यूड, ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। सो एंड ओमेगा यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दिस इज वेरी इजी फॉर यू। ओके